नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, ऐसा लगता है कि बिहार राजनीतिक और सामाजिक प्रयोगों की स्थली बनती जा रही है। विधानसभा चुनाव के पहले एक प्रयोग प्रशांत किशोर ने राजनीतिक रूप से किया था और विधानसभा चुनाव के बाद उसी तरह का एक और प्रयोग बिहार में होने जा रहा है। ये प्रयोग करने वाला कौन है? तो ये प्रयोग करने वाला कोई और नहीं, बिहार को समझने और समझाने वाला कोई और नहीं, बल्कि पिछले चुनाव में महाराजगंज से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े नीतीश द्विवेदी है। अब नीतीश द्विवेदी के मन में भी ये भाव जागा है कि बिहार को समझना जरूरी है, बिहार को समझाना जरूरी है और बिहार के सामाजिक ताना बाना को समझना जरूरी है। अब आप तो जानते हैं, बिहार प्रयोगों की धरती रही है, गांधी से लेकर जयप्रकाश नारायण तक और जयप्रकाश नारायण से लेकर प्रशांत किशोर तक और प्रशांत किशोर के बाद अब एक और नया प्रयोग नीतीश द्विवेदी करने जा रहे हैं। पटना के लेमन ट्री होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने। एक संस्था, एक संगठन का ऐलान किया। संगठन का नाम है नौजवानों की आवाज। अब नौजवानों की आवाज के नाम से ये जो संगठन है, उसके बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि बिहार को समझना है, दरभंगा के मखाना को समझना है, बिहार के लोगों के सामाजिक ताना बाना को समझना है, यात्रा पर निकलना है और बिहार के लोगों के साथ पूरा एक रोड मैप तैयार कराना है, नौजवानों की आवाज को उठाना है। अब देखिए, नीतीश द्विवेदी ने अपने मंशा जाहिर कर दी है, वो अपना पूरा प्लान सेट कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जिस तरह का प्रयोग प्रशांत किशोर ने बिहार में किया था, बिहार के लोगों को समझे थे, यात्रा पर निकले थे, बड़े तामझाम के साथ, लोगों की भीड़ के साथ, साधन संसाधन सबके साथ, तो क्या उतना साधन संसाधन के साथ नीतीश द्विवेदी भी निकलेंगे? और निकलेंगे तो उसका फल क्या मिलेगा? प्रशांत किशोर को क्या फल मिला वो आपके सामने है। बिहार के लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया, पूरी तरह से शून्य बाटा सन्नाटा। जिस प्रशांत किशोर ने ये दम्भ भरा था कि बिहार को समझ गए हैं, वो जानते हैं, बिहार के रग रग से वाकिफ है, वो पूरे बिहार को के लोग उनके साथ खड़े होंगे, कोई खड़ा हुआ नहीं। अंत में सब कुछ बदल गया। अब नीतीश द्विवेदी भी बिहार को समझने निकले। जिस महाराजगंज में उन्होंने चुनाव लड़ा, नाम तो काफी रहा, लोग भी उनके साथ जुटे रहे, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तत्परता के साथ और पूरे एकजुटता के साथ अंत समय तक नीतीश द्विवेदी के साथ थे। और नीतीश द्विवेदी का हल्ला भी पूरे बिहार में था। चुनाव भले वो महाराजगंज से लड़ रहे थे, लेकिन उनका हल्ला पूरे बिहार में था। लेकिन क्या सिर्फ हल्ला होने से चुनाव जीता जा सकता है? क्या हल्ला होने से ही सिर्फ परिवर्तन हो सकता है? ये महसूस किए होंगे विधानसभा के चुनाव में नीतीश द्विवेदी। अब उस कमी और उस खामी को दूर करने के लिए वो बिहार को समझने निकले हैं। तो अब देखना है कि बिहार को वो कितना समझते हैं, बिहार उनको कितना समझता है और उसका असर क्या होता है। लेकिन अब देखिए, कोई यात्रा पर निकले, कोई सामाजिक कार्यों में निकले, तो भाई उसको तो सहयोग शुरुआती दौर में तो सबको देना ही चाहिए। अब पता तो आपको तब चलेगा जब पूरी यात्रा संपन्न हो जाएगी। जैसे नीतीश द्विवेदी को पता तब चला कि महाराजगंज के लोग उनके साथ राजनीतिक रूप से हैं कि नहीं, जब चुनाव संपन्न हो गया, जब रिजल्ट अनाउंस्ड हो गया, रिजल्ट की घोषणा हो गई। उसी तरह इस यात्रा का और इस संगठन का कितना लाभ उनको होगा और कितना लाभ बिहार को होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से लेमन ट्री में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, पूरे सिवान से भी लोग आए हुए थे, महाराजगंज से भी लोग आए हुए थे, कई जगहों से लोग आए थे और बिहार के कई जो सोशल मीडिया के बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े लोग हैं, वो भी जुटे हुए थे।
लेकिन कार्यक्रम का एक स्वरूप होता है, एक रूप होता है, और एक अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज जिस तरह से किया जाता है, उसकी कमी जरूर खली। नौजवानों का हौसला और नौजवानों में जो ताकत है उसकी कोई कमी नहीं थी, लेकिन किसी भी संगठन को चलाने के लिए उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है, रूपरेखा कैसे होने चाहिए, यदि किसी को बुलाए हैं तो उसको कैसे वहां पे आपको रखना है, इसका अभाव मुझे दिखा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह के बड़े रूप में उसको आयोजित किया गया था, उसका पूरा लाभ उठा पाने में संगठन, जो नवोदित संगठन है, वो सफल नहीं हो पाई मेरे हिसाब से। बाकी तो सब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी गणना करेंगे, लेकिन ये कुल मिलाकर लबोलुआब था। लेकिन अब देखिए, पूरे बिहार में यात्रा नीतीश द्विवेदी निकाल रहे हैं। नीतीश द्विवेदी यात्रा पर जाएंगे तो निश्चित रूप से नौजवानों का सपोर्ट उन्हें मिलेगा। आगे तो क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन न नीतीश द्विवेदी के जोश में कमी दिखी, चुनाव हारने के बाद भी जिस तरह से वो लोगों के बीच घूम रहे हैं, उनके जोश में कोई कमी नहीं है, उनके आने जाने में और मेहनत में कोई कमी नहीं है। लेकिन देखना है जोश के साथ साथ अनुभवी टीम का भी होना बहुत जरूरी है, और वो टीम उनको कितना ऊपर तक ले जाएगी, ये इसकी परख जो है वो आने वाले समय में होगा। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।